बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, इसका जो नाम है ना वो बड़ा मुनफरिद सा है। नाम क्या है? दुनिया की सबसे कीमती गाय कौन सी है। ये बहुत ही प्यारा कुरान पाक का वाक़या है जिसको इंशाल्लाह लफ्ज़ों में बयान करने की कोशिश करेंगे। तवज्जो से सुनिएगा। इसका वाक़या ये है कि बनी इसराइल में एक बहुत ही नेक और सालिह बुज़ुर्ग रहते थे। बहुत ही अच्छे बुज़ुर्ग थे और इनका एक ही बच्चा था जो नाबालिग था और इनके पास फ़कत एक गाय की बछिया थी। छोटा सा बच्चा होता ना, वो थी। इन बुज़ुर्ग ने अपनी वफ़ात के करीब इस बछिया को जंगल में ले जाकर एक झाड़ी के पास छोड़ दिया और कहा कि अल्लाह पाक, मैं इस बछिया को आपकी अमान में देता हूँ जब तक ये मेरा बच्चा नाबालिग से बालिग नहीं हो जाता। इसके बाद वो बुज़ुर्ग वफ़ात पा गए। बछिया चंद दिनों में बड़ी होकर दरमियानी उम्र की हो गई और बच्चा जवान होकर अपनी माँ का निहायत ही फर्मा बरदार और नेकुकार निकला। इस बच्चे ने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। एक हिस्सा सोता था, एक हिस्सा इबादत करता था और एक हिस्सा अपनी माँ की खिदमत करता था। बड़ा ही अच्छा बच्चा था और रोज़ाना सुबह को जंगल के वक़्त से लकड़ियाँ काट कर लाता और इनको फ़रोख्त करके 1/3 हिस्सा रकम सदका करता, 1/3 हिस्सा अपनी ज़ात पर ख़र्च करता और 1/3 हिस्सा अपनी वालदा को देता। तो अगर आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं ना, तो कोशिश करके छोटा सा ना कमेंट कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और अगर हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको रूटीन से जो हमारी वीडियोस है ना वो मिलती रहें। क्योंकि हमारी वीडियोस ना बहुत अच्छी होती है, इस्लामिक वीडियोस होती हैं। तो इस्लाम के साथ आपको पता है हमारा कितना अच्छा ताल्लुक़ है। तो वो बच्चा ना दिन रात मेहनत करता था, बहुत ही अच्छा बच्चा था। एक दिन लड़के की माँ ने अपने बेटे से कहा, मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारे बाप ने मिरास में एक बछिया छोड़ी थी जिसको उन्होंने फलां झाड़ी के पास खुदा की अमान में दिया था। अब तुम इस झाड़ी के पास जाओ और जाकर यूं दुआ मांगो कि ए हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक के खुदा, तू मेरे बाप की सौंपी हुई अमानत मुझे वापस कर दे। और इस बछिया की निशानी ये है कि वो पीले रंग की है और इसकी खाल इस तरह चमक रही होगी कि गोया वो सूरज की किरणें उसमें से निकल रही हैं। तो वो सुनकर लड़का ना जंगल में झाड़ी के पास गया और दुआ मांगी तो वो फ़ौरन ही दौड़ती हुई गाय उसके पास आकर खड़ी हो गई। तो लड़का उसको पकड़कर घर ले आया तो उसकी माँ ने कहा, बेटा ये बाज़ार में ले जाओ और बाज़ार में ले जाकर इसको 3 दिनार में फ़रोख्त कर दो, मगर तुमने किसी भी गाहक को मेरे मशवरे के बगैर गाय फ़रोख्त नहीं करनी। क्योंकि उनको पता था ना कि ये गाय किस अहमियत की हामिल है। तो वो बाज़ार में ले गया बछिया को, गाय को बेचने के लिए। उस वक़्त गाय की कीमत 3 दिनार ही होती थी। तो वो बाज़ार में एक गाहक आया जो दर हकीकत में फ़रिश्ता था। तो इसने कहा, मैं गाय की कीमत 3 दिनार से ज़्यादा दूंगा मगर तुम इसको अपनी माँ के मशवरे के बगैर ही फ़रोख्त कर दो। तो उसने कहा, नहीं, मैं अपनी माँ के मशवरे के बगैर ये गाय फ़रोख्त नहीं करूँगा। तो वो माँ के पास गया और सारा माजरा बयान किया। तो माँ ने कहा कि बेटा, शायद वो कोई फ़रिश्ता है, तुम उसके पास जाओ और जाकर पूछो कि क्या मैं इस गाय को फ़रोख्त कर दूं। वो लड़का इस तरह ही चला गया। जाकर उसने पूछा कि मैं इस गाय को फ़रोख्त करूं कि ना करूं। तो इस लड़के ने मना फरमाया, इस लड़के को मना किया कि तुम इस गाय को अभी फ़रोख्त ना करो। इस गाय को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग ख़रीदेंगे। तो तुम इस गाय की जो कीमत है ना, वो इसका जो चमड़ा उतरेगा ना, इसकी खाल उतरेगी, उसको भर के सोने के बराबर लेना, उसको सोने के बराबर भर कर लेना, इसकी इतनी कीमत लेना। चुनाचा चंद ही दिनों बाद बनी इसराइल के एक निहायत ही मालदार आदमी जिसका नाम आमीर था, इसके चचा के दोनों लड़कों ने कत्ल कर दिया। इसको इसके चचा के दोनों लड़कों ने कत्ल कर दिया और इसकी लाश को एक वीराने में फेंक दिया। सुबह को कातिल की तलाश शुरू हुई ना, तो मगर कोई सुराग ना मिला। तो सारे बस्ती वाले इकट्ठे होकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और कातिल का पता पूछा।
तो आपने फरमाया तुम लोग एक गाय को ज़िबा करो और इसकी ज़बान या दुम हड्डी से लाश को मारो, तो वो जिंदा होकर खुद ही अपने कातिल का नाम बता देगी। ये सुनकर बनी इसराइल ने गाय के रंग, इसकी उम्र के बारे में बहस करनी शुरू कर दी, और बिलाखिर जब वो अच्छी तरह समझ गया कि फ़लाँ किस्म की गाय चाहिए तो ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी। यहाँ तक कि जब ये लोग इस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी इन लोगों को ज़रूरत थी। चुनाचा इन लोगों ने गाय की जो खाल उतारी, उसको ज़िबा किया, उसकी खाल उतारी और उसके चमड़े में सोने के सिक्के भरकर उसको कीमत को अदा किया, और ज़िबा करके इसकी ज़बान या दुम, दोनों चीज़ें आती हैं, दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा। तो वो ज़िंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल की लालच में आकर मुझे कत्ल किया है। ये पता बताकर वो फिर मर गया, ये बताना था और वो फिर मर गया। चुनाचा इन दोनों कातिलों को किसास में कत्ल कर दिया गया। किसास दो तरह का होता है, या तो माल वगैरह लिया जाता है या उसको कत्ल कर दिया जाता है। और जो मर्द सालिह नेक बंदे का जो बेटा था ना, अपनी माँ की दुआ से कसीर दौलत से माला माल हो गया। इस वाक़े से बहुत सी नसीहत अंगेज़ बातें और अहकाम मालूम होते हैं जो याद रखने के काबिल हैं। खुदा के नेक बंदों के छोड़े हुए माल में बड़ी बरकत होती है, ये ज़हन में रखिएगा। देख लो, इस मर्द सालिह ने मरते वक्त सिर्फ एक बछिया छोड़ी थी, मगर अल्लाह ताला ने इसमें इतनी बरकत अता की कि इसके वारसों को एक बछिया के ज़रिए बेशुमार दौलत मिल गई। इस मर्द सालिह ने औलाद पर शफ़क़त करते हुए बछिया को अल्लाह की राह में दिया था, अल्लाह पाक की अमान में दिया था। तो इससे मालूम हुआ कि औलाद पर शफ़क़त रखना, औलाद के लिए कुछ माल छोड़कर जाना, ये अल्लाह वालों का तरीक़ा है। और माँ बाप की फर्मा बरदारी और ख़िदमत गुजारी करने वालों को अल्लाह पाक का ये तोहफ़ा मिलता है कि उनके लिए गैब से रिज़्क़ का सामान मुहैया हो जाता है। और क्योंकि वो लड़का माँ बाप का फर्मा बरदार था और रिज़्क़ हलाल कमाने वाला था, तो इस वजह से अल्लाह पाक ने उसको ढेर सारा माल उस गाय की सूरत में अता किया। अल्लाह पाक के अहकाम में बहस और कुरीद करना मुसीबतों का सबब हुआ करता है। देख लें, क्योंकि बनी इसराइल को सिर्फ एक गाय ज़िबा करने का हुक्म मिला था, तो उन्होंने वो हुक्म सुनते और सुनकर कोई भी गाय ज़िबा करते तो उनका वो मामला हल हो जाना था। मगर उन्होंने आगे से बहस शुरू कर दी कि गाय कैसी हो, उसका रंग कैसा हो, कितनी उम्र हो। मुसीबत में पड़ गए तो इन्हें ऐसी गायें ज़िबा करनी पड़ी, क्योंकि वो मुसीबत में पड़ गए थे। उनको पता लग गया था कि अब ऐसी गाय ज़िबा करनी पड़ेगी जो बिल्कुल नायाब थी, इसलिए इसकी इतनी कीमत अदा करनी पड़ी कि दुनिया में किसी गाय की इतनी कीमत ना होगी। ये सूरह बकरा में ना, इसमें पूरा इसका खुलासा डिटेल इसकी मौजूद है। अल्लाह पाक हमें और आपको कुरान पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए ना, तो हमें पता लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमारे एक बहुत ही प्यारे कज़न और दोस्त हैं अब्दुल अलीम भाई, वो माशाल्लाह हमें हर मंडे वाले दिन कुरान पाक की अहादीस सुनाते हैं। तो ये वाक़या मैंने पहले भी सुन रखा था, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये वाक़या आपको सुनाते हुए। और जो लोग अपना माल अल्लाह ताला की अमानत में सौंप देते हैं ना, तो अल्लाह ताला इनकी हिफाजत फरमाता है और इसमें बेहिसाब खैर और बरकत अता फरमाता है। और जो अपने अहलो अयाल को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं ना, अल्लाह ताला इनके अहलो अयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। अमीरुल मुमिनीन हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि जो शख्स पीले रंग का चमड़े वाला जूता पहने वो हमेशा खुश रहेगा। पीले रंग का चमड़े वाला जूता, वो हमेशा खुश रहेगा, उसको गम बहुत कम होगा, गम उसके करीब नहीं आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए ये फरमाया है कि वो देखने वालों को खुश कर देती है। यानी कि इससे हमें यह भी मालूम होता है कि हम कुर्बानी करते हैं अल्लाह ताला की राह में, तो कुर्बानी का जो जानवर है ना, वो जितना ही बेऐब होगा, जितना बेऐब होगा,
खूबसूरत होगा और कीमती होगा, उसकी कदर भी इंतहाई ज़्यादा होगी। तो कोशिश किया करें कि अपने अहलो अयाल को रिज़्क़ हलाल खिलाने की कोशिश करें और उनके लिए अच्छे मुआमलात करने की कोशिश करें। और जो लोग आपके जानने वाले हैं, कोशिश करें उनसे भी हुस्न सलूक करें। जज़ाक।